तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखना। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, याद रखना। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी, याद रखना। बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन, याद रखना। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखना। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, याद रखना। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछे तो 37.7 डिग्री सेल्सियस होता है। और पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, याद रखना। चलो सब लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? थायरॉक्सिन का। किसका करती है? थायरॉक्सिन का, ये याद रखना। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? दूरी से। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? दूरी से मापा जाता है। हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है? 4 कक्षों में बांटा गया है। हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है? 4 कक्षों में बांटा गया है, याद रखना। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? थायरॉक्सिन। और प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? दूरी से। हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है? 4 कक्षों में बांटा गया है, याद रखना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O, याद रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, प्योर करता है? किडनी। कौन सा अंग करता है? किडनी करता है, ये याद रखना। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? किडनी करता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? किडनी, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत, याद रखना। आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आइरिस से। आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आइरिस से होता है, याद रखना। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी, याद रखना। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है। गॉट इट? पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आइरिस से। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये याद रखें।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं याद रखना। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखना। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? फटाफट शेयर कर दो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, इसका कारण क्या है? पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, इसका कारण क्या है? लार एंजाइम। कारण क्या है? लार एंजाइम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6 होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। 32 दांत होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, डिस्टेंस की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, दूरी की, ये याद रखना। सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? या सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। कौन सी है? स्टेप्स, याद रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? लीवर, यकृत। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये याद रखना। सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक क्या है? रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, ये याद रखना। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखना। शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। डीएनए की संरचना का प्रस्ताव किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना का प्रस्ताव किसने किया है? वाटसन और क्रिक ने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, याद रखना। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। डीएनए की संरचना का प्रस्ताव किसने किया है? वाटसन और क्रिक ने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, याद रखना। एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके विरुद्ध कार्य करता है? बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है, अपोजिट कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीस, कान की हड्डी। स्टेपीस, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस। एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? बैक्टीरिया के विरुद्ध। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीस, कान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है, याद रखना। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, याद रखना। डीएनए का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है, याद रखना। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है, याद रखना। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है, याद रखना। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकी। बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकी जीव है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, याद रखना। सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकीय जीव। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर देना फटाफट।